जनरेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 18 अगस्त के। तो पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे ऑन 13 अगस्त। हर साल विश्व ऑर्गन दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। और अगर मैं बात करूं कुछ इम्पोर्टेंट दिवस की, तो हमारे इंडिया ने जो अगस्त के महीने में सेलिब्रेट करता है तो वो करता है 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 7 अगस्त को जेवलिन डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, 12 अगस्त को ही विश्व एलिफेंट डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे और 29 अगस्त को इंटरनेशनल टाइगर्स डे और 15 अगस्त को इंडिया सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट तो करता है, बाकी और 3 ऐसी कंट्रीज है जो 15 अगस्त को ही अपना डे सेलिब्रेट करती है इंडिपेंडेंस डे। वो है बहरीन, कोंगो एंड साउथ कोरिया। इनका भी इंडिपेंडेंस डे कब होता है? तो इनका भी इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त को होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एंटी टैंक गाइडेड एयर स्माइल गन बिकेम अ पार्ट ऑफ द 21 गन सैल्यूट एट द रेड फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडिपेंडेंस डे। जब हमने अपना 76 इंडिपेंडेंस डे मनाया तो उस समय जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग को अनफोल्ड किया था तो पहली बार 21 तोपों की सलामी दी गई थी। किसको दी गई थी? टू आर नेशनल फ्लैग। और वो ऐसे देने वाली कौन सी गन की गई? उसका शॉर्ट फॉर्म है एट गैस गन। और नेशनल फ्लैग को 21 तोपों की सलामी दी गई। और नरेंद्र मोदी ने कितनी बार फ्लैग अनफोल्ड किया है? 9th टाइम। और हु डिजाइन आवर नेशनल फ्लैग? पिंगली वेंकैया। और कब हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था? तो वो किया था 22 जुलाई 1947। Nowruz festival has been celebrated in India. A very important question. नवरोज फेस्टिवल किस कम्युनिटी का ये फेस्टिवल है? तो ये पारसी कम्युनिटी का फेस्टिवल है। और पारसी कम्युनिटी हमारे इंडिया में कैसी है? माइनॉरिटी में है। और माइनॉरिटी में हमारे इंडिया में कौन से धर्म है? तो सिख धर्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म। तो जैनिज्म बिल्कुल न्यूएस्ट माइनॉरिटी में अब इंक्लूड किया गया है। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो लोसर फेस्टिवल इन लद्दाख, लूसन फेस्टिवल इन सिक्किम, हरेली फेस्टिवल इन छत्तीसगढ़, हरेला फेस्टिवल इन उत्तराखंड, सबरीमाला फेस्टिवल इन केरला, मकरविलक्कू त्योहार इन केरला, हयम फेस्टिवल इन केरला। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। मंथन मंच फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड लीडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? एक ऐसी डेवलपमेंट जिससे हमने अपनी इंडिया को डेवलप भी करना है बट हमने इन्वायरमेंट को भी कोई हानि नहीं पहुंचानी। और उसी के लिए एक मंच लगाया गया जिसका नाम है मंथन मंच फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और वो किसने लगाया है? अजय कुमार सूद ने। और हु इज अजय कुमार सूद? तो ये हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। तो इन्होंने ये मंच किया है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सबसे पहली बैठक कब हुई थी? इन 1972। और कहाँ पर हुई थी? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और अगर मैं बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट
कब शुरुआत हुई थी? तो 2015 में। और कितने टारगेट्स रखे हैं? 18 टारगेट्स। और कब तक अचीव करने हैं? ये हमने अचीव करने हैं 2030 तक। AF has been suspended by FIFA। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1904 में। एंटोनियो गुटेरेस इसके प्रेसिडेंट है और ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है। फीफा ने सस्पेंड कर दिया है AF को। AF की क्या है? ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल। हमारी इंडिया की एक फुटबॉल को एसोसिएट करने वाली संस्था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। क्या रीजंस थे? एक्चुअली AIFF के इलेक्शंस होने थे 2020 में, बट ये इलेक्शंस नहीं हो पाए कुछ रीजंस के कारण, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई एक कमेटी बना लो और वो कमेटी आपके इलेक्शंस करवा देगी। पर फीफा ने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि हाउ अ थर्ड पार्टी कैन इंटरफेयर इन आवर फेडरेशंस, तो उसी के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया है। और आपको पता है कि अंडर 17 फुटबॉल कप हमारे इंडिया में होने वाला था, पर अब इसको निलंबित कर दिया गया ड्यू टू द सस्पेंशन ऑफ AIFF। Worm Holohas has been recently is in news। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अभी अभी वॉर्म होलोहास न्यूज में है, तो ये क्या है? एक्चुअली एक ऐसा एरिया जो किसी एक ब्लैक होल और दूसरे ब्लैक होल को कनेक्ट कर देता है, इसी को वॉर्म होल हास कहा गया है। तो याद रखना, वॉर्म होल हास क्या है? एक ऐसा एरिया जो दो ब्लैक होल को कनेक्ट कर देता है। डुरंड कप टू बी होस्टेड इन इंडिया। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल का कप डुरंड कप, और इसको इंडिया होस्ट करने वाला है। और कहाँ पर होगा ये? कोलकाता में होगा। और कोलकाता में भी, मणिपुर में भी आधे मैच होंगे। तो याद रखना, डुरंड कप एशिया का ओल्डेस्ट कप है। कुछ लगभग 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी, और उस समय एक समय हमारे वायसरॉय थे डुरंड, उन्हीं के नाम पर ये फुटबॉल कप हुआ है। कोशियारी रिवर रिसेंटली इज इन न्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कोशियारी रिवर अभी चर्चा में है, तो ये कहाँ की रिवर है? तो ये असम की रिवर है। एक्चुअली हमने एक पैक्ट किया है विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमने पैक्ट किया है असम ने। असम कोशियारी रिवर का थोड़ा बहुत सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाएगा बांग्लादेश को, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बांग्लादेश थोड़ी अपनी इकोनॉमी डेवलप करेगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।